नहीं रहता था। जिसने एक बार और जिस पर एक बार नजर पड़ गई वो लौट के अपने घर को गया नहीं गया वो अपने घर। तो स्वामी परम जी भी छोटी सी अवस्था में गुरु महाराज जी के चरणों में आ गए, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं देखा, उन्होंने केवल श्री गुरु महाराज जी को देखा और उनके रूप पर अपना आप वार दिया। एक बार क्योंकि श्री गुरु महाराज जी संतों को जो भी जिसको संत बनाते तो उसको आज्ञा देते थे कि 15 दिन के लिए, किसी को महीने के लिए, किसी को 6 महीने के लिए और कईयों को तो साल 2 साल भेज देना, जाओ रमता राम, सोई हुई रूहों को जगाओ और जब आज्ञा होती थी तभी वापस आओ। कई बार संतों का दिल तड़पता था, वो गुरु महाराज जी का पता चलता था आज गुरु महाराज जी फलां शहर में है, वो वहां जाते, लेकिन गुरु आज्ञा नहीं थी ना तो वहां जाते गुरु महाराज अगले पड़ाव पर पहुंच जाते, दर्शन नहीं होते थे। तो ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी ने एक बार सभी संतों के साथ स्वामी परम जी को भेज दिया रमतारा कि जाओ सत्संग प्रचार करो। तो जब स्वामी परम जी छोटी सी अवस्था थे, वो भी बहुत सुंदर थे, तो वो स्टेशन पर जा रहे थे, गाड़ी से उतरे स्टेशन पर जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक नई नवेली दुल्हन, वो इतना लंबा, पहले तो प्रथा थी, आज तो वो प्रथा नहीं है, घूंघट का आज दुपट्टा भी नहीं रह गया, तो इतना लंबा घूंघट काटे अपने पति के साथ नई नवेली दुल्हन चली जा रही थी। अब संत भी थोड़ा साथ साथ थे, चल रहे थे स्टेशन पर। तो स्वामी परम जी उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने कहा ये कौन है इतना लंबा घूंघट काटे। तो वो कभी उसको इधर से झांके कभी इधर से झांके तो उसका चेहरा मुझे दिख जाए। और जो बड़े संत साथ थे ना, वो कहने लगे आज तो उनका छोटा सा नाम लेकर आज तो परम हमें मरवाएगा। अब किसी की स्त्री की ओर झांकना इस तरह भी, कभी ऐसे कभी वैसे, तो बड़ा ही उनको अजीब ही लगा। लेकिन करते करते वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो वो नई नवेली दुल्हन अपने स्टेशन गाड़ी आई चली गई। तो जब गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचे तो जाकर जितने बड़े संत थे ना, उन्होंने जाकर श्री गुरु महाराज के चरणों में शिकायत लगा दी कि महाराज जी आज तो हम बच के आ गए, आज हमारे साथ परम जी ने ये किया कि एक नई नवेली दुल्हन की ताका झांकी की, शुक्र है हम बच गए, हमारी पिटाई नहीं हुई स्टेशन पे। तो श्री गुरु महाराज ने बुलाया, कभी आओ हाजिर हो। परम जी को बुलाया गया, पूरा दरबार में संगत खड़ी थी, बैठी हुई थी। गुरु महाराज की ये नहीं था, हजारों की संख्या में जब श्री गुरु महाराज का दरबार जुटता था, हजारों प्रेमी एक बार में ही वहां दर्शन के लिए बैठे हुए थे। अब परम जी को वहां पेश किया गया तो कब बताया भाई तुमने कल स्टेशन पे क्या किया? महाराज जी क्या किया? तो संतों का भी तुम्हारी शिकायत आई है, तुमने वहां ऐसा किया, पूरा बताया। जब ये बात कही तो तब स्वामी परम जी ने बड़े भोले भाव से कहा कि महाराज जी मैं तो इसलिए झांक रहा था, मैं इसलिए उनको बार बार देखना चाह रहा था, क्या ये उन्होंने मेरे गुरु महाराज जी से ज्यादा सुंदर है जो अपना मुंह ऐसे ढाप के चल रही है। मेरे गुरु महाराज जी की बात चल रही थी ना गुरु महाराज के रूप की, अरे उनके रूप पर तो ऐसे भक्त, ऐसे आशिक थे, दीवाने थे लोग गुरु महाराज जी के। लोग चलते हुए एक बार एक गुरु महाराज जी को लेकर, कहते हैं गुरु महाराज जी को जब जाते थे ना तब साधन नहीं थे, ना मोटर गाड़ियां, कुछ भी नहीं था। कभी कभी टांगे पे चले जाना, और कभी जब जिस स्थान पर गुरु महाराज पहुंचते थे तो श्री गुरु महाराज जी के लिए स्पेशल पलंग बुलाया जाता है। पलंग लेकर भक्त आते थे, उस पर श्री गुरु महाराज जी को विराजमान कराकर और उस शहर के जितने लोग होते, जितने दुकानदार होते कपड़े वाले, वो थान बिछाते हुए चले जाते। जिस मार्ग से गुरु महाराज जी की वो पावन स्वरूप को उनको बिठाकर उनकी झांकी को ले जाया जाता, तो वो थानों के थान लोग उस मार्ग पर बिछा देते थे। तो गुरु महाराज जी के दर्शन इस प्रकार प्रेमी लोग करते थे। और एक बार गुरु महाराज ने लीला की कि जैसे ही श्री गुरु महाराज का पलंग उठाया हुआ था भक्तों ने और संतों ने, तो श्री गुरु महाराज की मौज आ गई कि पलंग को थोड़ा ऊंचा करो। थोड़ा ऊंचा किया, फिर कहा थोड़ा और ऊंचा करो। अब से भक्तों ने इतना कर लिया कि सिर से ऊपर तक पाए उसके कर दिए। जब ऊपर कर दिए संतों के हाथ भी थोड़े डगमगाने लगे। तो श्री गुरु महाराज ने पता क्या फरमाया? श्री गुरु महाराज ने फरमाया अपने गुरु को इस तरह अपने सिर पर सदा विराजमान समझना।
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो गुरु महाराज ने उस वक्त फरमाया उनके मुखार विंद का अगर आज हम पालन करें तो हमारे गुरु महाराज जी एक एक पल हमारी निगहबानी कर रहे हैं, हमारे सिर के ऊपर वो सदा विराजमान है। कोई ये मत सोचे है आप हमेशा को मेरे साथ चल रहे हैं तेरी रहमतों के साए। हम दुनियावी गीत तो गाते हैं, मेरे साथ चल रहा है मेरा सदगुरु, तो इसलिए हम दुनियावी गीतों में नहीं जाना, मेरा सदगुरु सदा मेरे नाल है और फिर तो कमाल ही कमाल। हमें कोई किसी चीज की कमी नहीं आएगी। मुझे तो एक एक भजन में गुरु महाराज जी की लीलाएं ही याद आती रहे और मैं सत्संग क्या करूं। सत्संग की बातें तो बहुत हैं, गुरु महाराज का जीवन चरित्र पढ़ो, उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो इसके साथ साथ मेरे नंगली निवासी भगवान वो क्या है, मेरा तो दिल करता है दिन रात उनकी महिमा गाते जाएं गाते जाएं गाते जाएं। हमारी वाणी में इतनी ताकत बख्श दो। एक बार श्री गुरु महाराज जी शायद अलवर वाले महात्मा जी थे, अलवर वाले महात्मा जी की एक बड़ी सुंदर, उनके वो सफेद कपड़ों में थे। जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए अपने भी परिवार में थे तो वो गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए चकोड़ी में गए। जब दर्शन करने गए सफेद वस्त्रों में थे तो उस वक्त क्या हुआ, दर्शन किए गुरु महाराज जी के, सत्संग प्रवचन सुना तो उनके मन में आया कि 2-4 दिन मैं गुरु महाराज के चरणों में रहूंगा। सत्संग सुना, रात को जब सोने लगे तो उनको याद आई कि मुझे डॉक्टर ने कुछ तबीयत ठीक नहीं होगी तो डॉक्टर ने दवाई दी है तो भाई मैंने दवाई खानी है। डॉक्टर ने बताया था कि दवाई जो है वो दूध के साथ लेनी है। तो उन्होंने कहा कि इतना सब कुछ खा लिया, मैं किससे दूध मांगू। तो उन्होंने संकोच कर लिया, संकोच किया, लेकिन उनका चलो कोई बात नहीं, आज पानी के साथ दवाई खा लेता हूँ। दवाई खाई और जाकर सो गए। जब सुबह हुई फिर श्री गुरुमाई का दरबार सजा, गुरुमाई विराजमान हुए तो बैठ गए सभी दर्शन करने। तो गुरु महाराज जी जब मौज में आते थे तो एक एक भक्त का हाल चाल पूछते थे। तो उन्होंने जैसे प्रेमी बैठे तो सबको पूछा भाई सब ठीक हो, किसी को कोई चीज की तंगी तो नहीं आई। सबने कहा नहीं महाराज जी। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस भक्त को उठा दिया सबके बीच में, कहने लगे भक्त जी कैसा रहा आपका कल, गुरुमाई के कोई तंगी तो नहीं, कोई किसी चीज की कोई मुश्किल तो नहीं आई। नहीं महाराज जी आपके चरणों में तो आनंद ही आनंद है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं आई, यहाँ भरे भंडार है। तो श्री गुरुमाई एकदम गुरु महाराज जी बोले, थोड़ी उनकी आवाज में थोड़ा गुस्सा भी था। तो उन्होंने क्या कहा, प्रेमी नहीं तुम कहते हो आनंद है लेकिन तुम्हें कमी नजर आई। कहने लगे महाराज जी मुझे तो कोई कमी। कहते नहीं फिर तुमने पानी के साथ दवाई क्यों खाई। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। तो घट घट की जानने वाले कहते ना, घट घट की पट पट की जाना तो भले बुरे की पीर पहचाना। तो गुरुमाई ने पहचान लिया और उन्होंने कहा कि नहीं रात को दूध की तंगी आई थी, फिर पानी के साथ दवाई क्यों खाई, तुमने दूध क्यों नहीं मांगा। और श्री गुरुमाई उस वक्त अपनी मौज में आ गए। श्री गुरुमाई ने क्या फरमाया, भक्त जी अगर तुम चाहो। भक्त जी कहाँ के थे, डेरा इस्माइल खान। तो एकदम श्री गुरुमाई ने कहा कि भक्त जी अगर आप चाहो तो मैं डेरा इस्माइल खा के एक एक नल के अंदर दूध की नदियां बहा दूं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। उनका मैं एक एक नलके के अंदर दूध की नदियां बहा दूं और तुमने पानी के साथ दवाई खाई। इतने आली दरबार में आकर इतनी फिक्र मेरे शहंशाह करते थे अपने एक एक प्रेमी का। बात ये लीला हुई वहीं तक हुई। तो 2-4 दिन के बाद वो भक्त जी आज्ञा लेकर अपने घर को गए। जब घर गए, जैसे ही अपने घर में पहुंचे तो उनकी भक्तानी, उनकी पत्नी कहती है, भाई भक्त जी यहाँ तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। कहने लगे भाई क्या। कहने लगे आज 2-3 दिन से, क्योंकि वो 2 दिन बाद वापिस आए थे, कहते हैं 2-3 दिन से यहाँ डेरा इस्माइल खा के हर मोहल्ले हर गली के नल में दूध ही दूध आ रहा, पानी आ ही नहीं रहा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। ऐसे नंगली निवासी भगवान जो एक नजर में निहाल कर देते थे कि वो कहते थे मेरे दर पे आके कोई भी नहीं रह सकता, उसको किसी चीज की कमी नहीं। क्यों कहते हैं, दुनिया में कहते हैं तो हमारे दरबार को शाही दरबार कहा जाता है।
गुरुमाई का लंगर आप कभी जाओ, आपको एक वक्त में क्या क्या नहीं मिलता। हम कहते हम तो 36 पदार्थ वो दे रहे हैं, वो अपने दर पर आने वाले की हर आशा को पूर्ण करते हैं, किसी को खाली नहीं भेजते। जो एक बार उनका बन जाए, हम